अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं मैनेज एजुकेशन नेटवर्क। आज की हमारी जो वीडियो है टेस्टिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ये सेकंड लास्ट है। इससे नेक्स्ट जो होगी वो लास्ट वीडियो होगी और उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका हमने कैसे रिज़ल्ट एक ही दफ़ा जो है प्रिंट निकालना है। ठीक है, इससे पहले जो वीडियोज़ में हमने सीखा था वो सर्च रिज़ल्ट है या, और अभी ये प्रिंट वाला बटन है, ये इसकी कोडिंग करेंगे हम और ये प्रिंट निकालेंगे ये वाला। और ये वाला मैंने बता दिया था कैसे हमने जो है बनानी है शीट्स। जो लोग नए हैं, जिन्हें नहीं पता ये कैसे बनानी है, तो ऊपर लिंक दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से क्लिक करके हमारी प्रीवियस वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपने जो रिज़ल्ट है वो कैसे सेव करना है। ये देखिए, सेव रिज़ल्ट में मैं जाता हूँ, मेरे पास इस तरह शीट आ जाती है। देखें काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमें इस तरह समझ नहीं आएगी कि हमने क्लास वाइज कैसे रिज़ल्ट सेव करें, क्योंकि इसमें देखिए इतने सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं यहाँ से जूम इन करूँ, देखिए इतने सब्जेक्ट्स हैं, इसे देख ही हमारा जो है दिमाग जो है वो घूमने लग जाता है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पर रिज़ल्ट सेव करना है। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी हम काम करेंगे कि हम इसका स्लाइसर बना लेंगे। ठीक है, स्लाइसर क्या होता है ये देख लें। मैं आपको पहले दिखा दूं कि ये एक स्लाइसर है। इसमें देखिए एक बटन बना हुआ है ये इस जानब, जिसमें क्लासेस आ रही हैं 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के। जितनी क्लासेस का हमने यहाँ पे डाटा सेव किया है वो शो हो रही हैं। अब देखिए मैं चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास का यहाँ पे डाटा शो हो, 10th क्लास के बच्चे ही मेरे पास यहाँ पे शो हों। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे 10th क्लास पे क्लिक करूँगा। ये देखें अब सिर्फ 10वीं जो 10वीं क्लास है हमारे पास, 10th क्लास है, उसी के बच्चे सारे आ रहे हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हम इसमें कैसे डाटे को सेव करेंगे और स्लाइसर कैसे बनाएंगे, इसका फ़िल्टर कैसे बनाएंगे कि ये क्लास वाइज हमारे पास यहाँ पे डाटा सेव है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसे जो है वो टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। टेबल में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आपने जहाँ से शुरू किया था, ये देखें ये वाला फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल का बटन प्रेस करें, साथ में शिफ्ट का बटन प्रेस करें और उसके बाद आपने जो है वो लेफ़्ट जो हमारे पास एरो बना हुआ है कीबोर्ड पे, यानी कि इस जानब को है वो क्लिक कर देना है। ये देखें जैसे आप क्लिक करेंगे आपका फर्स्ट हेडर जो है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपने कंट्रोल शिफ्ट और नीचे वाला जो एरो है कीबोर्ड पे आपने वो सेलेक्ट करना है। ये आपका सारा डाटा जो है टेबल में वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे टेबल पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बनाया हुआ है इसलिए ये यहाँ पे नहीं आ रहा। तो चलिए मैं इसे पहले रिमूव करता हूँ, फ़िल्टर यहाँ से। ये देखें जी, यहाँ पे क्लिक करें और आप ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट से नीचे वाला जो एरो है उसे पहले क्लिक कर लें और फिर राइट वाला, ये क्लिक आपका सारा सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपने फ़िल्टर लगाना है, यहाँ पे जाएं और ये फ़िल्टर पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद टेबल ना भी लगाएं कोई मसला नहीं। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, देखें यहाँ पे फर्स्ट रो पे क्लिक कर दें या यहाँ पे कर दें। जैसे ही आप इस फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो में क्लिक करेंगे जिसका आपने फ़िल्टर लगाया है, और आप देखेंगे ऊपर डिज़ाइन का एक टैब एक्टिवेट हो जाएगा। इस डिज़ाइन टैब पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये इंसर्ट स्लाइसर लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे स्लाइसर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। देखें हर चीज़ आपके पास यहाँ पे आ रही है। हमने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है क्लास, ठीक है ना। क्लास के बाद आप स्टूडेंट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि क्लास सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अगर आपने जेंडर करना है वो भी आप कर सकते हैं कि आप अगर आपके पास सेकंड क्लास है और उसमें सिर्फ आपने मेल का देखना है तो वो भी आप इसमें जेंडर भी क्लिक कर लें, ओके करें। लेकिन जैसे ही ओपन करेंगे आपके पास इस तरह की 2 विंडोज़ जो है छोटी छोटी सी आ जाएंगी। यहाँ पे इसको यहाँ से पकड़ के हम छोटा कर लेते हैं, ये ले जी। और ये क्लासेस आ रही हैं हमारी पास, इसको भी हम यहाँ से पकड़ के इस तरह छोटा कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया जी हमारे पास। अब क्या करना है, आपने दूसरे नंबर पे करना ये है कि यहाँ पे हम जो है वो थोड़ा सा काम और करते हैं, थोड़ा सा छोटा और करके यहाँ पे इसको रख लेते हैं। इसको फ़िलहाल हम डिलीट करते हैं, बाद में देखेंगे इसे। अच्छा ये देखें, ये अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे क्लिक करना है, इस सेल पे क्लिक करने के बाद आपने व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद यहाँ से आपने फ्रीज पैन पे क्लिक करना है।
फ्रीज पेन पे क्लिक करने के बाद आपने ये वाला फ्रीज कर देना है यहाँ से, ठीक है। ओके, अब ये हुआ क्या है कि हमारी इतना हिस्सा और ये ऊपर वाला हिस्सा मूव नहीं होगा, मतलब कि ये अगर हम नीचे को आएँ तो ये मूव नहीं होगा, और अगर इस जानब अगर हम जाएं देखें तो ये वाला चीज़ हमारी मूव नहीं होगी, ठीक है ना। अब डाटा कैसे सेव करेंगे, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास इंग्लिश का डाटा हमने सेव करना है नवंबर में, ठीक है। तो हम एक और स्लाइसर ले लेते हैं, ये अक्टूबर वाला भी हम जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। उसी तरह डिज़ाइन में जाएं, यहाँ से स्लाइसर और यहाँ पे होगा मंथ। ओके, अब देखें जितने भी मंथ का डाटा आपने यहाँ पे लिखा होगा वो नवंबर पे क्लिक करते हैं। ये देखें नवंबर का भी हमारे पास कोई भी डाटा सेव नहीं है, ये देखें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें इंग्लिश आ रही है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने डेट लिखनी है 11/11/2000। इसी को नीचे करके हम एडिट कर लेते हैं, हाँ सॉरी 11/11/2019 या 18, ये क्योंकि मैंने पिछले साल बनाया था इसलिए ये पिछले साल की वीडियो उसको मैं 18 लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने नीचे को ड्रैग कर लें, इसी को ये डेट ये इसी तरह नीचे आ जाएगी क्योंकि 11 को ही हुआ था साहब के। अब देखें यहाँ पे आपके पास ये बच्चे आ रहे हैं, यहाँ से हम इसको जूम कर लेते हैं इस तरह, और इसको साइड भी लगा लेते हैं, इसको भी साइड पे रख लेते हैं। ये लें जी, ये आ गया जी हमारे पास इंग्लिश का डाटा। अब देखें आपके पास ये 11 तारीख के आ रहे हैं बच्चे, और यहाँ पे उनके नेम भी आ रहे हैं, ये देखें। अब आपने क्या करना है, इसके नंबर लगाते जाना है और एंटर प्रेस करते जाना है। ठीक है, इस तरह आपने इसका डाटा जो इंग्लिश का सेव कर लेना है। इसी तरह नेक्स्ट जो पेपर होगा उसका भी आपने इसी तरह सेव कर लेना है। यहाँ पे टोटल जो है वो इसी तरह ये ऊपर वाले ही हैं, इसको नीचे डबल क्लिक कर दें, नीचे चला जाएगा। फिर आपने यहाँ पे डेट लगानी है उर्दू के लिए, तो यहाँ से आप उर्दू कर लें और ऊपर आ जाएं यहाँ पे इसी तरह, ठीक है। तो इस तरह आपने जो है वो डाटे को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो स्लाइसर हमने लगाए थे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है आपने। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास सारा जो डाटा है वो शो होना शुरू हो जाएगा। चाहे तो आप इसे राइट क्लिक करके यहाँ से रिमूव कर दें और आपको ज़रूरत नहीं है, बाद में आप फिर से लगा सकते हैं। ये देखें जी, या इजीली आपने डाटा जो है इसमें सेव कर लिया है, ठीक है। अब जो है वो हमारा तरीका ये है कि हमने एक ही बटन पर क्लिक करके कैसे जो रिज़ल्ट है उसको प्रिंट निकालना है।